बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अब किसानों को जमीन दखल खारिज में पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिहार के कोई भी सीईओ या फिर राजस्व कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और अगर इसमें पकड़े गए ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। तो क्या बिहार में होने रहे जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार थम गया है? दखल खारिज अब धड़ाधड़ हो रहा है, किसानों को पैसे नहीं लग रहे हैं। क्या कोई नया सर्कुलर आया है जो अब जमीन दखल खारिज में पैसे नहीं देने पड़ेंगे? कहा ये बहुत तेज़ी से चर्चा हो रहा है कि अब जमीन दखल खारिज में पैसा बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। अगर ज़मीन दखल खारिज आप नहीं कराए हैं तो करा लीजिए। दिक्कत किस बात की है, कौन रोक रहा है और कहाँ पैसा लग रहा है, ये बात अब जोरों में है, चर्चा में है, खूब चर्चा में है। पटना में अगर कहीं भी चले जाइए तो नेता यही बोल रहे हैं, मंत्री भी बोल रहे हैं, अरे जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। कहाँ पैसा लगता है, कोई किसान बोल कहाँ रहा है? पैसा पहले लगता होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब अगर आपको ज़मीन दखल खारिज नहीं हो रहा है तो आवेदन कीजिए ना, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ज़मीन दखल खारिज 60 दिनों के अंदर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? तो क्या ये सच है? कोई नया सर्कुलर आ गया, अब बिहार के सीईओ एकदम जो है सुधर गए। राजस्व कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन मिलते ही वो रिपोर्ट कर देंगे और धड़ाधड़ दखल खारिज हो जाएगा और भूमि सर्वे में जो भी किसानों की परेशानी थी वो सब कुछ खत्म हो गया है। नया अपडेट क्या है, किसानों के लिए खुशखबरी क्या है और मंत्री जी का नया फरमान क्या है, आज इसी पर बात करेंगे, सच्चाई भी जानेंगे। और किसान क्या सूर्य विहार की खबरों पर अपनी राय रख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके कौन कौन से दर्द हैं, कौन कौन से तकलीफ़ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके पास अगर कोई शिकायत नहीं पहुंच रहा है तो सूर्य विहार के जो दर्शक जो शिकायत कर रहे हैं उसी को सुन लीजिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार को देखते हैं और अभी तक अगर आप यूट्यूब पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना पैसा लगता है ना ही कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। तो इसलिए आग्रह है, अपील है, आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे होगा ये कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में जो ज़मीन दखल खारिज है उसमें पैसा लगना बंद हो गया है। बातें तो खूब चल रही है, चर्चा है कि अब करप्शन खत्म, जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, अब दखल खारिज में पैसा लगेगा ही नहीं, बस ऑनलाइन आवेदन कीजिए और फिर धड़ाक से आपका दखल खारिज हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं है। मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि 60 दिनों में हो जाएगा, 90 दिन का डेडलाइन दे दिए हैं। सरकारी महकमों में भी हड़कंप है, कई राजस्व कर्मचारी बिहार भर में पकड़े गए, अलग अलग जगहों पर पकड़े गए। भरोसा नहीं है तो कुछ पकड़े गए कर्मचारियों की खबरों के ज़रा पीडीएफ देख लीजिए, कहाँ कौन से कर्मचारी पकड़ लिए गए, ये इन खबरों को देख लीजिए। खबर को देख लिए, हड़कंप मचा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर निगरानी, नीतीश बाबू दोनों को छोड़ दिए हैं। भूमि सर्वे में परेशान करने वाले कर्मचारियों को छोड़िए मत, पकड़ लीजिए। ये अपने पास ही नीतीश बाबू विभाग रखे हुए हैं, खास करके भ्रष्ट अधिकारियों को सीधा करने के लिए। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे इतर भी क्या ये पैसा लेना देना दखल खारिज में बंद हो गया है? हम उसको जानेंगे। सरकारी नए रूल क्या आए हैं, मंत्री जी की प्लानिंग क्या है, उन सबको जानेंगे। लेकिन सब कुछ जानने से पहले
जो सूर्य विहार के जो दर्शक हैं, उनके जो दर्द हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको भी जान लीजिए। हमारे पास कुछ दर्शकों का रोज़ाना सैकड़ों दर्शक जो है वो खबरों के कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत लिखते हैं, अपने परेशानी को साझा करते हैं। उन्हीं परेशानियों में से कुछ परेशानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं? एक दर्शक हैं जिनका नाम है नरेश मिश्रा। ये बता रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, जब जमाबंदी में कुल रकबा अंकित रहता है तो खाता खेसरा क्यों अंकित नहीं रहता है, और क्यों नहीं कर्मचारी इसको रजिस्टर 2 से अंकित करता है? क्यों रैयत परिमार्जन के माध्यम से करे? यदि खाता खेसरा रैयत अंकित करता है तो क्या वह सही होगा? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा सुझाव है कि जमाबंदी में ही खाता खेसरा खाली रहने की स्थिति में संबंधित अंचल के सीओ सीआई और कर्मचारी जमाबंदी तय होनी चाहिए। ये उनका कहना है। एक दूसरे जो दर्शक हैं उनका नाम है एमडी मुन्ना। वो कहते हैं कि इसका बाप तक नहीं, वो कुछ लिखते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ मर्यादित शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक दखल खारिज में लग रहा है, और वो भी परेशान है, लेकिन उनका भी हो नहीं रहा है। एक दर्शक और हैं जिनका नाम है विक्रांत। वो लिखते हैं कि सबसे पहले आपके चैनल कृषि मंत्री जी देखते हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनकी भी परेशानी है और ये ठीक होगा नहीं होगा। इस तरह के सैकड़ों हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, हम सब का नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ और दर्शक हैं, उनका कहना है कि सरकार जो कह रही है वो सब कुछ सच नहीं है। दिलीप जायसवाल भी इस विभाग के मंत्री बने थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था, जस के तस रहा। उसके बाद संजय सरावगी आए, वो भी बड़े दावे किए, वो भी बोले विभाग को सुधार देंगे, लेकिन सुधरा नहीं। हकीकत तो ये है कि 2-2 अंचल के प्रभार में एक सीओ हैं, कहीं कहीं तो 3-3 अंचल के प्रभार में एक सीओ हैं। कई राजस्व कर्मचारियों की अगर बात करें तो राजस्व कर्मचारियों की भी घोर कमी है, और कई जो है हलकों में एक ही कर्मचारी हैं, जिसके चलते उन पर वर्कलोड है और फिर वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। इसी के चलते कर्मचारियों का कहना है कि इसी की वजह से दखल खारिज भी लटकता है और तमाम काम भी लटकता है। अगर सरकारी अमीनों की बात करें, जो भूमि विवाद अगर कहीं हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऑर्डर निकल जाए नापी का, तो फिर अमीन ही नापी करते हैं, लेकिन अमीनों की घोर कमी पूरे बिहार में है। किसी भी अंचल में पूरे पर्याप्त जितना चाहिए अमीन है नहीं, तो फिर भूमि विवाद के मामले कैसे सुलझेंगे? ये अलग अलग दर्शकों को कहना है और ये सच्चाई भी है। कई दर्शक ऐसे हैं जो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला पैसा लग रहा है, मंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन कुछ सच्चाई है नहीं, कोई नया सर्कुलर आया नहीं है। अब हम दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे ताज़ा स्थिति है क्या। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा ये दखल खारिज है क्या। जिस दखल खारिज की बात हो रही है, मंत्री जी बोल रहे हैं 90 दिनों के अंदर में दखल खारिज करना होगा, वो दखल खारिज है क्या? अगर आज के अगर युवा दर्शक हैं तो हम उनको समझाना चाहते हैं। या बहुत सारे ऐसे किसान हैं, रैयत हैं, जो दखल खारिज को नहीं समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोटेशन भी बोलते हैं। अगर कोई भी ज़मीन आप खरीदते हैं तो किसी खरीदार से खरीदते हैं, जिससे आप खरीदते हैं उसके नाम पर उस ज़मीन का रिकॉर्ड होता है, और जब आप खरीदते हैं तो उसके रिकॉर्ड से माइनस होकर आपके रिकॉर्ड पर आ जाता है, जिसी को बोलते हैं दखल खारिज। यानी उसके दखल से आपके नाम पर खारिज हो जाना, आपके पास आ जाना, और वही दखल खारिज है। और ज़मीन का असली पेपर एक तरह से वही है। अगर आप किसी व्यक्ति से रजिस्ट्री करा लिए तो वो ज़मीन का असली पेपर नहीं है, जब तक कि आप दखल खारिज भी न कर लें। हालांकि लोग कहते हैं कि ये दखल खारिज और रजिस्ट्री भी सही पेपर नहीं है। ज़मीन का असली जो पेपर होता है वो होता है खतियान। यानी सरकारी ज़मीन का भी अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कर दे और कर्मचारी गलत तरीके से उसको मोटेशन कर दे तो सरकार के खाते से आपके नाम पर आ जाएगा। तो क्या ज़मीन आपका होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़मीन की बुनियाद खतियान से चेक किया जाता है, सर्वे में भी वही देखा जाएगा। तो ये दखल खारिज है, जिसको बारे में हम आपको बता दिए। अब दखल खारिज के बारे में आपको बता दिए कि दखल खारिज होता क्या है।
खरीदार से जो है विक्रेता से क्रेता पर आता है और उनके रिकॉर्ड से आपके नाम पर आता है, ये दखल खारिज है। नियम क्या है? तो नियम बहुत पहले से है कि 60 दिनों के अंदर कोई भी खरीदार अगर ज़मीन दखल खारिज के लिए आवेदन करता है तो 60 दिनों के अंदर कर्मचारी और रिपोर्ट करके दखल खारिज कर दिया जाता है। ये बहुत पहले से नियम है, लेकिन होता नहीं है। 60 दिन छोड़ दीजिए, 6 साल में भी लोगों का नहीं हुआ। 20-20 साल से लोग ज़मीन खरीद कर रखे हुए हैं और दखल खारिज नहीं हुआ। दखल खारिज अगर लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ न कुछ कारण लगाकर काट दिया जाता है। जब तक कि चढ़ावा नहीं चढ़ता तब तक नहीं होता। सच्चाई यही है, लोग यही बोलते हैं कि 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का खुल्लम खुल्ला रेट है। अगर बहुत उदार कोई अगर सीईओ है तो 5,000 में भी काम कर देता है। ऐसी जो है खुले मैंने शिकायत है किसानों का, लेकिन ऐसा कोई मौका हमें नहीं मिला, न हमारे रिश्तेदारों को कभी मिला है। हालांकि कई रिश्तेदार भी ये बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला लगता है, उन्हें भी देना पड़ा है। सच्चाई ये है। लेकिन अंचल ऑफिसों में भ्रष्टाचार है, इसकी ये मैं भी देखा हूँ और हमारे साथ भी हुआ है। खुल्लम खुल्ला वहाँ अंचल ऑफिस में भी ये होते रहता है। अगर किसी भूमि परिमार्जन में स्थिति ये है कि अगर किसी रैयत के नाम पर 5 खाता है और 10 उसके प्लॉट हैं, तो अभी के ताज़ा रिकॉर्ड में अगर देखें तो एक ही खाते में उसके तमाम प्लॉट चढ़ाए हुए हैं, बाकी 4 खाता गायब हैं। तो ऐसे गड़बड़ी है। अगर आप सुधार करवाने जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या कोई सुनेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार अभी चरम पर है। मंत्री जी के एक्शन से हड़कंप जरूर है, कुछ पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा कोई मंत्री जी के द्वारा कोई चिट्ठी जारी नहीं किया गया है, ये जानकारी है। हालांकि अगर जारी किया गया हो तो नीचे तक अभी नीचे के अधिकारी उस बात को बता नहीं रहे हैं, या कोई इस तरह के प्रेस को इस तरह की चिट्ठी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन विजय सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि अगर 90 दिनों के अंदर दखल खारिज नहीं हुआ तो कार्रवाई कर देंगे। और वो पटना अपने आवास पर किसानों को बुला रहे हैं, कर्मचारियों को बुला रहे हैं, DCLR और CO को भी बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसानों की शिकायत अगर पहुंच गई और भ्रष्टाचार की बात आ गई तो हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। भूमि राजस्व विभाग में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लेकिन ये कहना कि दखल खारिज में पैसा देना बंद हो गया तो ये अभी सच नहीं है। सच ये है कि किसान अभी परेशान हैं, चाहे वो भूमि परिमार्जन को लेकर हो या फिर दखल खारिज को लेकर हो या फिर पुराने खतियान के फटे हुए पन्ने को लेकर हो, कि अलग अलग किसान हैं, अलग अलग परेशानी है। किसी किसान के ज़मीन कोई दूसरा रखा है तो किसी किसान का कागज़ उसका पट्टीदार रहकर दबाए हुए है जो दे नहीं रहा है, जिसके वजह से वो सर्वे में भाग नहीं ले पा रहा है। सर्वे के समय धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन किसान अपनी समस्याओं से नहीं पार पा रहे हैं। तो जब तक कि सरकार किसानों को मदद नहीं करेगी, उनके कागजातों को सुधार नहीं कराएगी, जब तक दखल खारिज पूरी तरह से न हो जाए तब तक सर्वे हो पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको भी कोई परेशानी है, मंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं, विभाग से कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हाँ, आपको सुझाव एक देना चाहते हैं कि अगर दखल खारिज में कोई पैसे की डिमांड कर रहा है और आप बिल्कुल सही हैं तो आप तत्काल मंत्री के आवास पर जाकर अपनी शिकायत रख सकते हैं, DM के पास अपनी शिकायत कह सकते हैं। और अगर कोई पैसे के लिए प्रेशराइज कर रहा है तो निगरानी में इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। निगरानी आपकी गोपनीयता को रखते हुए कार्रवाई करेगी और आपके काम पर भी कोई आंच नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप अपनी पूरी कागजात को लेकर संबंधित पदाधिकारी के पास जिले से लेकर निदेशालय तक रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप ज़मीन दखल खारिज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अभी इस वक्त में हो जाए तो कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं होगी।